Bhajagovindam by Adi Shankaracharya. Jagadguru Adi Shankaracharya is believed to have composed the Bhajagovindam during his famous pilgrimage to Kashi. The 14 disciples are said to have accompanied him. The story goes that when he was walking along the streets of Kashi, he was pained to observe an elderly man trying hard to learn Sanskrit grammar. At his advanced age, the remaining valuable little time of his life should have been used for worshipping the god instead of wasting on learning a language. This prompted Sri Shankara to burst out this composition, a sort of rebuke to foolish way of living. The Acharya urges the man to turn towards God and sing his glory instead of trying to learn a language. A censure is implied when the Acharya calls the man a fool. It may be added here that the tone of Bhajagovindam is not at all soft but somewhat striking in spite of its exotic poetic beauty and perfection of composition. This is no wonder because such a treatment is required to wake up man from his slumber. A milder approach would delay the matter. The matter is urgent as the Acharya explains in the next verse, for when the hour of death approaches without any forewarning, the hard learned verses of grammar are not going to save the poor soul. भज गोविंदम. आचार्य शंकरा जी ने भज गोविंदम की रचना अपने प्रसिद्ध काशी यात्रा के दौरान की थी. कहा जाता है कि उनके 14 शिष्य भी उनके साथ थे. कथा के अनुसार जब वे काशी की गलियों में भ्रमण कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक वृद्ध व्यक्ति कठिन प्रयास से संस्कृत व्याकरण सीखने की कोशिश कर रहा था. उनकी वृद्धावस्था के इस कीमती समय को व्याकरण सीखने में व्यर्थ करने के बजाय भगवान की उपासना में लगाना चाहिए था. यह देखकर श्री शंकराचार्य ने यह रचना की जो मूर्खतापूर्ण जीवन जीने की निंदा करती है. आचार्य उस व्यक्ति को ईश्वर की ओर मुड़ने और उसकी महिमा गाने के लिए प्रेरित करते हैं बजाय भाषा सीखने के. जब आचार्य उस व्यक्ति को मूढ़मदे कहकर पुकारते हैं तो इसमें एक प्रकार की फटकार झलकती है. यह कहना उचित होगा कि भज गोविंदम का स्वर नम्र नहीं बल्कि कुछ तीखा है. हालांकि इसकी काव्यात्मक सुंदरता और रचना की पूर्णता अद्वितीय है. यह कोई आश्चर्य नहीं है क्योंकि मनुष्य को उसके भ्रम से जगाने के लिए इस प्रकार के दृष्टिकोण की आवश्यकता है. एक नरम तरीका केवल समय की विलंबित करेगा. यह विषय अत्यंत महत्वपूर्ण है जैसा कि आचार्य अगले श्लोक में समझाते हैं, क्योंकि मृत्यु का क्षण बिना किसी चेतावनी के आ सकता है और उस समय कठिन परिश्रम से सीखे गए व्याकरण के श्लोक उस दुखी आत्मा को नहीं बचा पाएंगे. इसलिए यह गीत बिना किसी प्रस्तावना के उचित रूप से शुरू होता है. The first 13 verses of the Bhajagovindam were composed by Adi Shankaracharya himself. This
initial lines are known as the Dwadasha Manjarika Stotram. The subsequent verses were composed by his disciples, and these are referred to as the Chadurdasha Manjarika Stotram. भजगोविंदम के पहले 13 श्लोक स्वयं आदि शंकराचार्य द्वारा रचित है. इन शुरुआती पंक्तियों को द्वादश मंजरिका स्तोत्रम के नाम से जाना जाता है. इसके बाद के श्लोक उनके शिष्यों द्वारा रचे गए हैं, जिन्हें चतुर्दश मंजरिका स्तोत्रम कहा जाता है. भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मदे संप्राप्ते सन्निहिते काले नहि रक्षदिडु गृञ्ज करणे भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मदे. गोविंद का भजन करो, गोविंद का भजन करो, गोविंद का भजन करो हे मूढ़ व्यक्ति. मृत्यु के समय जब वह निकट आती है, तब यह व्याकरण की शिक्षा तुम्हें नहीं बचा सकती. इस श्लोक के माध्यम से आचार्य यह संदेश देते हैं कि जीवन का सार ईश्वर की भक्ति में है, न कि सांसारिक ज्ञान और विद्या में. जब जीवन का अंत समय आता है तो केवल भगवान का नाम ही मुक्ति का मार्ग प्रदान कर सकता है. अतः यह रचना मनुष्य को ईश्वर की शरण में जाने के लिए प्रेरित करती है और सांसारिक मोह माया से मुक्त होने का संदेश देती है. भज गोविंदम, worship Govinda, worship Govinda, please worship Govinda. Oh fool, the rules of grammar will not save you at the time of your death. Worship Govinda. मूढजहि धनागम तृष्णा कुरु सद्बुद्धिं मनसि वितृष्णा यल्लभसे निज कर्मोपात्तं वित्तं तेन विनोदय चित्तं. भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मदे. हे मूर्ख, धन की प्राप्ति की तृष्णा को त्याग दो. अपने मन में सद्बुद्धि और वैराग्य उत्पन्न करो. तुम्हें जो भी धन तुम्हारे अपने कर्मों के द्वारा प्राप्त हुआ है, उसी से अपना मन प्रसन्न करो. इस श्लोक में शंकराचार्य जी व्यक्ति को समझाते हैं कि धन की असीम तृष्णा व्यर्थ है. यह कहते हैं कि सांसारिक सुखों के पीछे भागने के बजाय व्यक्ति को सही सोच और वैराग्य अपनानी चाहिए. हमें वही स्वीकार करना चाहिए जो हमारे कर्मों से स्वाभाविक रूप से प्राप्त हो. उस धन से संतुष्ट रहते हुए हमें अपने मन को आनंदित रखना चाहिए, न कि अनावश्यक लालच में पड़कर अशांति उत्पन्न करनी चाहिए. O fool, give up your thirst to amass wealth. Devote your mind to dispassion and thoughts of the real. Be content with what comes to you through actions performed by your own work. नारीस्तनभरनाभिदेशं दृष्ट्वा माकामोहावेशं एतन्मांसवसादिविकारं मनसि विचिन्तय वारं वारं. भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मदे. नारी के उन्नत स्तनों और नाभि प्रदेश को देखकर
मोह में मत फंसो, यह केवल मांस वसा आदि का विकार है। इस सत्य पर अपने मन में बार बार विचार करो। इस श्लोक में आदि शंकराचार्य चेतावनी देते हैं कि शारीरिक सौंदर्य के मोहजाल में मत उलझे। नारी के आकर्षण शरीर को देखकर आकर्षित होना एक प्रकार की माया है। उनका कहना है कि यह शरीर केवल मांस, वसा, रक्त और हड्डियों का एक ढांचा मात्र है। इसे देखकर कोई आकर्षण या वासना उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। हमें बार बार मनन करना चाहिए कि यह सब नश्वर है और इसके पीछे की वास्तविकता को समझकर हमें मोह माया से मुक्त रहना चाहिए। इस प्रकार शंकराचार्य हमें आत्म संयम और वैराग्य का मार्ग अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं। Do not get drowned in delusion, infatuated with passion and lusty desires by seeing a woman's raised breast and navel. These are nothing but a modification of flesh and fat and the like. Do not fail to remember this again and again in your mind. നളിനീദളഗത ജലമതി തരളം തദ്വജ്ജീവിതമതിശയ ചപലം വിദ്യവ്യാദ്യഭിമാനഗ്രസ്തം ലോകം ശോകഹതം ച സമസ്തം ഭജ ഗോവിന്ദം ഭജ ഗോവിന്ദം ഗോവിന്ദം ഭജ മൂഢമതേ. कमल के पत्ते पर ठहरे हुए जल के समान जीवन अत्यंत अस्थिर और चंचल है। यह जान लो कि यह संसार रोग और अहंकार से घिरा हुआ है तथा सभी लोग दुखों से पीड़ित है। इस श्लोक में आदि शंकराचार्य जीवन की क्षणभंगुरता और संसार की वास्तविकता पर ध्यान आकर्षित कराते हैं। जैसे कमल के पत्ते पर पानी की बूंद कभी भी गिरकर समाप्त हो सकती है, वैसे ही हमारा जीवन भी अत्यंत अस्थिर और अनिश्चित है। जीवन क्षणिक है और किसी भी समय समाप्त हो सकता है। वे आगे कहते हैं कि यह संसार रोग, पीड़ा और अहंकार से भरा हुआ है। लोग अपने जीवन में दुख और संताप का सामना कर रहे हैं। इसलिए हमें इस अस्थिर और नश्वर संसार में मोहग्रस्त होने के बजाय आध्यात्मिक पथ की ओर बढ़ना चाहिए, जो स्थायी शांति और मुक्ति का मार्ग है। As water drops on a lotus leaf are unsteady and trembling, in the same way life in this world is exceedingly unsteady and restless. Know that the whole world is full of miseries, afflicted by unhappiness and grief. ഭജ ഗോവിന്ദം ഭജ ഗോവിന്ദം ഗോവിന്ദം ഭജ മൂഢമതേ സംപ്രാപ്തേ സന്നിഹിതേ കാലേ നഹി നഹി രക്ഷതിഡുകൃം കരണേ ഭജ ഗോവിന്ദം ഭജ ഗോവിന്ദം ഗോവിന്ദം ഭജ മൂഢമതേ മൂഢജഹീഹിതനാഗമതൃഷ്ണ കുരു സദ്ബുദ്ധിം മനസി വിതൃഷ്ണ യല്ലഭസേ നിജ കർമ്മോപാത്തം വിത്തം തേന വിനോദയ ചിത്തം ഭജ ഗോവിന്ദം ഭജ ഗോവിന്ദം ഗോവിന്ദം ഭജ മൂഢമതേ നാരീസ്തനഭരനാഭീദേശം ദൃഷ്ട്വാ മാഗമോഹാവേശം ഏതന്മാംസവസാദിവികാരം മനസി വിചിന്തയ വാരം വാരം ഭജ ഗോവിന്ദം ഭജ ഗോവിന്ദം ഗോവിന്ദം ഭജ മൂഢമതേ നളിനീദളഗത ജലമതി തരളം തദ്വജ്ജീവിതമതിശയ ചപലം
ദിവ്യാദ്യഭിമാനഗ്രസ്തം ലോകം ശോകഹതം ച സമസ്തം ഭജ ഗോവിന്ദം ഭജ ഗോവിന്ദം ഗോവിന്ദം ഭജ മൂഢമതേ യാവത് വിത്തോപാർജനസക്ത താവന്നിജ പരിവാരോ രക്ത പശ്ചാജ്ജീവതി ജർജരദേഹേ വാർത്താം കോപി ന പൃച്ഛതി ഗേഹേ ഭജ ഗോവിന്ദം ഭജ ഗോവിന്ദം ഗോവിന്ദം ഭജ മൂഢമതേ യാവത് പവനോ നിവസതി ദേഹേ താവത് പൃച്ഛതി കുശലം ഗേഹേ ഗതവതി വായൗ ദേഹാപായേ ഭാര്യാ ബിഭ്യതി തസ്മിൻ കായേ ഭജ ഗോവിന്ദം ഭജ ഗോവിന്ദം ഗോവിന്ദം ഭജ മൂഢമതേ ബാലസ്താവത് ക്രീഡാസക്ത തരുണസ്താവത് തരുണീസക്ത വൃദ്ധസ്താവത് ചിന്താസക്ത പരമേ ബ്രഹ്മണി കോപിനസക്ത ഭജ ഗോവിന്ദം ഭജ ഗോവിന്ദം ഗോവിന്ദം ഭജ മൂഢമതേ കാതേ കാംതാ കസ്തേ പുത്ര സംസാരോയമതീവ വിചിത്ര കസ്യ ത്വം കുതക ആയാത തത്വം ചിന്തയ തദിഹ പ്രാത ഭജ ഗോവിന്ദം ഭജ ഗോവിന്ദം ഗോവിന്ദം ഭജ മൂഢമതേ സത്സംഗത്വേ നിസ്സംഗത്വം നിസ്സംഗത്വേ നിർമോഹത്വം നിർമോഹത്വേ നിശ്ചലതത്വം നിശ്ചലതത്വേ ജീവൻ മുക്തി ഭജ ഗോവിന്ദം ഭജ ഗോവിന്ദം ഗോവിന്ദം ഭജ മൂഢമതേ വയസിഗതേക കാമവികാര ശുഷ്കേ നീരേക കാസാര ക്ഷീണേ വിത്തേക പരിവാര ജ്ഞാതേ തത്വേക സംസാര ഭജ ഗോവിന്ദം ഭജ ഗോവിന്ദം ഗോവിന്ദം ഭജ മൂഢമതേ മാ ഗുരുധനജന യൗവന ഗർവം ഹരതി നിമേഷാത് കാല സർവം മായാമയമിതമഖിലം ഹിത്വ ബ്രഹ്മപദം ത്വം പ്രവിശ വിദിത്വ ഭജ ഗോവിന്ദം ഭജ ഗോവിന്ദം ഗോവിന്ദം ഭജ മൂഢമതേ ദിനയാമിന്യോ സായം പ്രാത ശിശിരവസന്തൗ പുനരായാത കാലക്രീഡതി ഗച്ഛത്യായു തദഭിനമുഞ്ചത്യാശാവായു ഭജ ഗോവിന്ദം ഭജ ഗോവിന്ദം ഗോവിന്ദം ഭജ മൂഢമതേ കാതേ കാംതാ ധനഗത ചിന്ത വാതുല കിം തവ നാസ്തി നിയന്ത ത്രിജഗതി സജ്ജന സംഗതിരേക ഭവതി ഭവാർണവതരണേ നൗക ഭജ ഗോവിന്ദം ഭജ ഗോവിന്ദം ഗോവിന്ദം ഭജ മൂഢമതേ സംപ്രാപ്തേ സന്നിഹിതേ കാലേ നഹി നഹി രക്ഷതിടുക്രും കരണേ ഭജ ഗോവിന്ദം ഭജ ഗോവിന്ദം ഗോവിന്ദം ഭജ മൂഢമതേ ഭജ ഗോവിന്ദം ഭജ ഗോവിന്ദം ഗോവിന്ദം ഭജ മൂഢമതേ ഭജ ഗോവിന്ദം ഭജ ഗോവിന്ദം ഗോവിന്ദം ഭജ മൂഢമതേ സർവത്ര ഗോവിന്ദനാമസങ്കീർത്തനം ഗോവിന്ദ ഗോവിന്ദ നാരായണ അഖില ഗുരു ഭഗവൻ നമസ്തേ നാരായണ അഖില ഗുരു ഭഗവൻ നമസ്തേ നാരായണ അഖില ഗുരു ഭഗവൻ നമസ്തേ.